हेलो दोस्तों। जो भी लोग स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, दो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आता है। पहला कि हमें किस स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। अगर आपने गलत स्टॉक का सिलेक्ट किया, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। अगर हमने सही स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया तो दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हमें बाइंग और सेलिंग कहाँ पे करना है, यानी हमारे पास एक्यूरेट लेवल्स होना जरूरी है। अगर आप सही स्टॉक का सिलेक्शन भी कर लेते हो, एक्यूरेट लेवल्स नहीं है, फिर भी आप इंट्राडे स्टॉक से प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। तो इंट्राडे स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाना है तो दो चीज होना चाहिए, आपका सही स्टॉक का सिलेक्शन और उसके बाद परफेक्ट एंड एक्यूरेट लेवल, जहां पे हमें क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कब हमें बाइंग करना और कब हमें सेलिंग करना। और ये दो चीज अगर आपके पास आ जाता है तो क्या आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस बात है कि आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बनाने के चांसेस वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो आज मैं प्रशांत कुमार आपको यही चीज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप विद इन 1 से 2 मिनट में किस स्टॉक्स में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है वो आप फाइंड कर सकते हैं, यानी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद आप एक एक्यूरेट लेवल्स फाइंड कर सकते हैं जहां पे हमें बाइंग और सेलिंग करना है। और इतना सब कुछ अगर मैं आपको बता दूं तो इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा और वहां से आप प्रॉफिट भी थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और इस तरह के डेटा और रिसर्च के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो बस उसी के बदले बोल रहे हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जैसा भी आपको वीडियो लगे अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट करके। और पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना, रैंडमली हमने यहाँ पे टाटा स्टील को पिक किया है। तो टाटा स्टील को हमने क्यों पिक किया, उसके पीछे का भी रीजन है, वो आपको समझना है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा रहता है जो कि आपको कहां पे मिल जाएगा, एनएससी के वेबसाइट पे ये डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहता है। और ये डेटा आप कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपको लिंक दे दूंगा। जो पेज मैंने ओपन कर रखा है इस पेज का मैं आपको लिंक दे दूंगा। इंटर सिंबल पे जो भी स्टॉक्स आप सेलेक्ट करेंगे सारे का ये डेटा निकल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे इस डेटा में इंपॉर्टेंट क्या है, ये डेटा है आपका, बोल सकते हैं काफ़ी हद तक ये डिलीवरी डेटा है, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी में कितना ट्रेड किया गया वो हमें यहाँ पे बताता है। तो इस डेटा में दो ही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज डिलीवरी और दूसरा वीवैप का लेवल। इस दो चीज़ पे हम फोकस करेंगे। और ये जो डेटा है लास्ट 30 डेज का डेटा है। लास्ट 30 डेज में टाटा स्टील का वीवैप लेवल्स क्या कह रहा था और परसेंटेज डिलीवरी डेटा क्या कह रहा था। तो हमें सबसे पहले उस दिन को फाइंड करना जिस दिन परसेंटेज डिलीवरी डेटा आपका 50% हो या फिर इससे ऊपर हो। इससे कम वाले पे हम फोकस नहीं करेंगे। टू द पॉइंट मैं आपको सारा कुछ क्लियर बता रहा हूं, ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं कि किस दिन डिलीवरी डेटा टाटा स्टील का 50% से एबव है। तो ये डेट हमें देखने को मिला 28 ऑफ फेब को, आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि डिलीवरी डेटा आपका 57% के करीब है, 50% ज़्यादा है। तो हमें ये डेटा कब मिलेगा, 28 ऑफ फेब को मिल जाएगा आपका 7 PM के आसपास, यानी उस दिन मार्केट क्लोज होने के बाद मिल जाएगा। और इस डेटा के बेसिस पे हम नेक्स्ट डे मार्केट में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। उस दिन तो ट्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद डेटा हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट डे हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे डिलीवरी डेटा देख रहे हैं और डिलीवरी डेटा के बेसिस पे हम इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको कुछ कमेंट करना, कुछ सजेशन करना है तो उससे भी पीछे नहीं हटिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 28 ऑफ फेब को हमारा डेटा 57% से ज़्यादा है। तो बस 28 ऑफ फेब का जो वीवैप लेवल है वो हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है 104.68। तो आपको एक लेवल्स ध्यान रखना है, वो क्या है 104.68। अब ये लेवल्स आपको क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इसी लेवल पे हम आइदर बाइंग करेंगे या फिर सेलिंग करेंगे। अब हमें बाइंग करना या सेलिंग करना वो आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे सामने क्या हो गया, हमने स्टॉक्स को पिक कर लिया है और हमने लेवल्स को पिक कर लिया है, यानी कल हमें किस लेवल के बेसिस पे बाइंग सेलिंग करना वो हमारे सामने है और हमें किस स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करना ये हमारे सामने है। अब आपका रिलेटिवली बाइंग और सेलिंग करना आसान हो जाएगा। बस आप एक छोटा सा डिसीजन लेना है कब बाइंग करना कब सेलिंग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा 1 ऑफ मार्च को है। तो 1 ऑफ मार्च के हम टाटा स्टील को देखते हैं।
अब टाटा स्टील के हम यहाँ पे चार्ट पे आ गए, 5 मिनट वाला चार्ट है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर यूज़ किया है और इंडिकेटर का नाम है आपका वीवैप। यहाँ पे भी हमने वीवैप इंडिकेटर यूज़ किया है। वो जो वीवैप है आपका एनएससी के वेबसाइट पे दे रहा है, वो आपका डेली बेसिस पे और ये आपका 5 मिनट के बेसिस पे है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 1-2 कैंडल में हमें ये फाइंड करना है कि ये जो वीवैप है वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, वो हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर वो हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। ये पहला 1-2 कैंडल से हमें क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर देता है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर आपको पहला 1-2-3 कैंडल में कंफ्यूजन है कि वीवैप हमारे लिए सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है। जब आपको क्लियर हो कि वीवैप हमारे लिए सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको कोई भी ट्रेड सेटअप में कंफ्यूजन हो तो बेटर रहता है कि हम अवॉइड करें, क्लियर माइंड के साथ ही हम मार्केट में एंट्री करेंगे। और आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपने डिसाइड किया है कि हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना, फॉर एग्जांपल अगर आप बेंगलोर से निकलते हैं और आप सोचते हैं कि भाई हमें मुंबई भी जाना है, दिल्ली भी जाना है, तो आप कौन सा बस पकड़ोगे या फिर कौन सा ट्रेन पकड़ोगे? कन्फ्यूजन में होगे। तो ये तो नहीं हो सकता है कि भाई एक स्टेशन हम दिल्ली वाला पकड़ लिए, फिर अगले स्टेशन पर उतर के मुंबई वाला पकड़ लिए। तो जब तक आप क्लियर नहीं होगे तब तक आप घर से नहीं निकल सकते। वैसे ही हमारे पास क्लियर माइंड होना चाहिए, तभी हम मार्केट में एंट्री करेंगे। क्लियर माइंड नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 1 मार्च को देखें तो जो पहला कैंडल है नीचे ओपन हुआ और ऊपर गया, यानी वीवैप को इसने क्या बनाया, वीवैप को इसने सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया। यानी जो 1 मार्च को है वीवैप हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। और हमारा लेवल्स कौन था, 104.68। अगर इस लेवल पे हमें टाटा स्टील दिखता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाई साइड की तरफ यहाँ पे हमारा एंट्री होगा। तो क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर निकला है, लेकिन उसके बाद वीवैप को इसने सपोर्ट लिया। दूसरे कैंडल से यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, लेकिन दूसरा कैंडल आपका लो टच कहाँ पे किया है, 105.65, यानी हमारे बाइंग लेवल्स पे नहीं आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बाइंग तो करना था लेकिन लेवल्स को टच नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ पे बाइंग अवॉइड करेंगे। तो हम लेवल्स पे स्टिक रहेंगे, कहीं से भी हमें कुछ भी अपने ट्रेड में मॉडिफिकेशन नहीं करना। लेवल्स पे आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं लेवल्स पे आएगा तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। बस अपने क्राइटेरिया को हमें चेंज नहीं करना है। ये पॉइंट क्लियर है। अब उसके बाद फिर से हम इस डेटा पे आते हैं और हम देखते हैं कि 1 मार्च को भी इसका जो परसेंटेज डिलीवरी डेटा है वो आपका 54% करीब है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 मार्च के भी जो वीवैप का लेवल्स है वो मार्क कर लेंगे। और 1 मार्च का वीवैप लेवल है आपका 105.57, यानी 105.5। ये लेवल्स फिर से हमें नोट कर लेना है और यहीं पे हमें क्या करना है, आइदर बाइंग करेंगे या फिर हम सेल करेंगे। तो देखते हैं कि चार्ट पे वीवैप क्या काम कर रहा है, हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और ये काम हम करेंगे कब, 2 मार्च को। तो 2 मार्च के चार्ट पे आ जाते हैं। तो हमारा 2 मार्च को अगर आप देखेंगे तो पहला कैंडल है वीवैप को रेजिस्टेंस के रूप में ट्वीट किया है। तो हमें यहाँ पे कौन सा लेवल्स था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका जो एग्जैक्ट लेवल्स है 105.5, तो देखिए 105.5 के करीब आया है, ऊपर ही है। तो हम वेट करेंगे 105.5 के करीब आने का। और देखिए यहाँ पे आपका 105.5 के करीब आया है, तो यहाँ पे हम ट्रेड सेटअप अपना तैयार करेंगे, बेचेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी पहले से मैं आपको वेल डिफाइन बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल क्या बता रहा, वीवैप बता रहा हमारा एंट्री लेवल। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मार्केट में हम एंट्री लेंगे। अब जो हमारा टारगेट रहेगा वो आपका 1% से लेके आपका 1.5%, ये हम यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो 0.5%, यानी आधा % का हम इनिशियल में स्टॉप लॉस सेट करेंगे और 1% का यहाँ पे हम टारगेट सेट करेंगे। तो टाटा स्टील 100 के आसपास मूव कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका कितना होगा, 0.5, यानी 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट की बात करें तो लगभग आपका 1 रुपये से लेके 1.5 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं कहाँ पे, 105.5 पे यहाँ पे हम बेच रहे हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हम किसका लगाएंगे, 106 हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। टारगेट की बात कर ले तो 104.5 होगा और दूसरा टारगेट 104 के करीब होता हुआ दिख जाएगा। तो देखिए ये आपका हमारा पहला टारगेट 104.5 को आसानी से टच कर दिया और
30 या 20 करीब आया। तो यहाँ पे आसानी से हमें 1% का रिटर्न हमें मिल गया है। प्राइस यहाँ पे आपका ऊपर गया लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया, हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। थोड़ा सा देखिए, प्राइस आपका ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस 106 के करीब था और हाई टच किया 105.75 में। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमारे टारगेट को हिट किया है। तो ऐसे ही हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है और भी मल्टीपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। फिर 3 मार्च को डेटा जो है डिलीवरी डेटा वो आपका आया है 66% के करीब, यानी 50% से ऊपर है। तो यहाँ पे फिर से हम वीवैप का लेवल्स नोट करेंगे 105.92, यानी 106 हमारा वीवैप लेवल है जहाँ पे हमें आइदर क्या करना है, बाइंग करना है या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी करना सिचुएशंस को देखते हुए। तो हमें ट्रेडिंग करना नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 6 मार्च को हमें यहाँ पे देखना है, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपका 6 मार्च को था। तो 6 मार्च को हमें 106 के करीब देखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस आपका पहला कैंडल वीवैप को ब्रेक करके नीचे आया, वीवैप को रेजिस्टेंस के रूप में ट्रेड किया है और यहाँ पे आपका 106 के नीचे आया। दैट मीन्स यहाँ पे हमें सेल करना और प्राइस ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अभी तक हमें यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट मिला है और 0.5 पैसे का नुकसान हुआ है, 0.5 पॉइंट का नुकसान हुआ है, यानी आधा पॉइंट का हमें यहाँ पे लॉस हुआ, 1 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है 2 ट्रेड में। तो देखिए हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि अगर हमें 2 ट्रेड में 50-50 पैसे का नुकसान हो जाए और 1 ट्रेड में 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो ओवरऑल हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे जितना हमारा टारगेट रखते हैं उसका हाफ यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो इस दिन हमें लॉस हो गया और इस ट्रेड का मैं सिर्फ आपको प्रॉफिट वाला ही नहीं बता रहा हूँ, लॉसेस वाला ही बता रहा हूँ। और इस ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल आप लगभग 70% के आसपास रख सकते हैं। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें 7 में प्रॉफिट होगा और 3 में लॉस होगा, तो लॉसेस काफ़ी कम होगा और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी कम है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी परफेक्ट हमारा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस कब हुआ है। फिर अगले दिन 6 मार्च को भी यहाँ पे परसेंटेज डिलीवरी आपका 50% से ऊपर है। तो इस दिन का आपका वही वीवैप लेवल है 106 के आसपास, ये 106 के आसपास आइदर बाइंग और सेलिंग करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो कि आपको 8 मार्च का था। तो 8 मार्च को यहाँ पे हम लेवल्स देख लेते हैं, 106 के करीब है। तो इनिशियल से ये क्या किया, सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया है। तो यहाँ पे हम 106 के करीब क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्केट में एंट्री कर लेंगे। 105.5 का स्टॉप लॉस लगेगा और टारगेट प्राइस होगा 107 के करीब। तो देखिए प्राइस आपका नीचे आया लेकिन 105.70 का लो टच किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, फिर ऊपर गया और 106.90 यानी 90 पैसा करीब टारगेट हिट किया, दोबारा भी यहाँ पे आपको निकलने का मौका दिया। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा लगभग 1 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट मिल गया। तो 3 ट्रेड, 1 में नुकसान, 2 में हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता हुआ देखने को मिल गया। उसके बाद और कहीं पे हमें डिलीवरी डेटा 50% से एबव है, नहीं इसके बाद कहीं भी इसके ऊपर नहीं है। तो इस तरीके से हम स्टॉक्स में क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए सेलेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि हम इस तरह के स्टॉक्स मैनुअली अगर सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप 1 से 2 मिनट में स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी तरह का अगर आप स्ट्रैटेजी सीख के प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही। किसी और के भरोसे मार्केट में आप ज़्यादा देर तक प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। मैं खुद बता रहा हूँ कि आप मार्केट से सीखने की कोशिश कीजिए। आप सीख जाओगे तो एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर मार्केट में काम कर सकते हो और मार्केट में आप पार्ट टाइम अपना कैरियर बना सकते हो। और इसी के लिए हमने यहाँ पे कोर्स डिजाइन किया। सबसे पहले आपका स्टॉक मार्केट में कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट गाइडेंस है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताया गया, जो कि परस्यूट ऑफ प्रॉफिट के नाम से अवेलेबल होगा हमारे मोबाइल ऐप पे। आपका प्राइस एक्शन भी दिख जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये सब भी आपको कोर्स दिख जाएगा। और फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में भी अगर आपको सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो ये कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। और कोर्स को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप स्टॉक मार्केट में कैरियर भी बना सकते हो पार्ट टाइम। और इसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए। पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टॉक्स का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद ये सारा प्रोसेस होगा, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन हम आसानी से कैसे करेंगे। तो आपको ये लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में,
और इसी लिंक में आपको फुल डाउनलोड दिखेगा। इस फुल डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जब आप फुल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इस डेटा को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस डेटा को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पे डेटा हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ बेकार का डेटा भी हमारे सामने आ जाएगा, तो हम इन सब को हटा देते हैं कि जो जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पे हमें आसानी से मिल जाती है। ये डेटा को यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपको मल्टीपल सेलेक्ट, जितने भी आपको एनएससी में लिस्टेड होंगे सारे के सारे आपको दिख जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको सीरियल नंबर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं सीरियल नंबर। अगर हम यहाँ पे ऊपर से नीचे जाएंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स, लगभग आपको कितने 2400 से 2500 स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। अब इस स्टॉक्स में से हम किस में ट्रेडिंग करेंगे वो भी आप विद इन 1 से 2 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका डिलीवरी परसेंटेज डेटा है। हम उसी स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जिसका डिलीवरी परसेंटेज डेटा आपका 50% से ऊपर हो। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे बाइंग और सेलिंग दोनों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वैसे स्टॉक्स को फाइंड करेंगे जो कि आपका एफएनओ में हो, यानी एफएनओ स्टॉक्स को यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहीं पे हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप वैसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जो कि एफएनओ में अवेलेबल नहीं है तो वो उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। तो सिर्फ आपको एफएनओ स्टॉक्स के लिए ही जाना है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम आपका रिलायंस सर्च करते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टॉक से आप खोजोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने रिलायंस को सर्च कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, रिलायंस में किसका डिलीवरी डेटा 50% से ऊपर होना चाहिए, 45% के करीब है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका जो डेटा है आपका 45% करीब है। तो क्या रिलायंस में हम ट्रेड करेंगे? नहीं ट्रेड करेंगे, इस स्टॉक्स को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम विद इन सेकेंड फाइंड कर लिए कि रिलायंस में हम ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर हमें अगले डेटा पे आना है। अब यहाँ पे हम एक और दिग्गज टीसीएस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने टीसीएस को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए टीसीएस का डिलीवरी डेटा क्या 62% है, यानी 50% से एबव है। तो टीसीएस में हम काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो मैंने आपको लिंक दिया उस लिंक पे आपको जाने की ज़रूरत है। और फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, टाटा स्टील की जगह पे टीसीएस आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे देखिए टीसीएस का आपका डेटा सामने निकल के आ गया, लास्ट 1 ईयर का डेटा। अब जैसे मैंने आपको टाटा स्टील का एग्जांपल दिया था उसी तरीके से यहाँ भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सारा का सारा दिन का डेटा 50% से एबव ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिग्गज है तो 50% से एबव है। तो यहाँ पे हम कुछ फिल्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे 60% रख सकते हो या फिर 70% रख सकते हो। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या फिर डेली भी आप 50% से एबव डेली है तो डेली भी आप यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वीवैप का लेवल्स बताया था। और फिर आप वहाँ पे 5 मिनट चार्ट में भी वीवैप ऐड करना है और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इस तरीके का स्टॉक्स, इस तरीके का स्ट्रेटजी फाइंड करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के और भी हम यूनिक कंटेंट आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।